अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खरीद से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वाटनिंग फेस पैक, जो न सिर्फ आपके कलर को फेयर करेगा बल्कि आपके फेस पे लाएगा एक ज़बरदस्त सा निखार। आपकी पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स और सनबर्न वगैरह के इशू को भी सॉल्व करेगा। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे फ्रेश कोकम्बर। यहाँ पे हमने कोकम्बर का छिलका यूज़ करना है। एक अदद मीडियम साइज़ का पोटैटो, विटामिन ई ऑयल्स, कस्टर्ड ऑयल्स, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, मैंने यहाँ पे लिया एक मीडियम साइज़ का पोटैटो। इसका छिलका मैं उतार लूँगी। पोटैटो न सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है बल्कि आपके कलर को भी बहुत ज़्यादा फेयर करता है। अगर आपको ओपन पोर्स का मसला है तो उसको भी सॉल्व करेगा। ये आपके फेस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा निखार लाएगा। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो का छिलका उतार लिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपने, ताकि ये इसी ब्लेंडर में ब्लेंड हो सके। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्रेश कोकम्बर। उसका छिलका मैं उतार लूँगी। कुकुम्बर आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा छिलका उतार लिया। अब इसको मैं साइड पे कर दूँगी क्योंकि हमने ये ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्लेंडर। तो इसमें मैं कुकुम्बर का छिलका ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें कुकुम्बर का छिलका ऐड कर लिया है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये याद रखिए कि आपने कुकुम्बर ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ कुकुम्बर का छिलका ऐड करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटो। दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसका जूस आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके इसका जूस निकाल लिया है।
इसका जूस हमने निकाल लिया है। ये बिल्कुल थिक सा है, क्रीमी फॉर्म में है बिल्कुल। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है पपाया सीड्स ऑयल्स, तो इसके हम 3 से 4 ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड ऑयल्स। कस्टर्ड ऑयल्स आपकी फाइन लाइंस को रिमूव करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एक अदर विटामिन ए के कैप्सूल्स। अगर विटामिन ए के कैप्सूल्स आपके पास नहीं तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये न सिर्फ आपकी फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा बल्कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर बनाएगा, आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करेगा। आपकी पिगमेंटेशन, एक्नी, पिंपल्स वगैरह, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स वगैरह को, जितने भी आपकी स्किन के इशू हैं उनको सॉल्व करेगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल फेस मास्क है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसे अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जितना आप यूज़ करना चाहें आप इसे इतना ही बना सकते हैं और 1 वीक के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने फेस और नेक पे इसको अप्लाई करना है। तो अपने सारे फेस और नेक पे आप चाहें तो इसे अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने इसे 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो ड्राई होने के बाद आपने अपने फेस को सादा पानी के साथ वॉश कर लेना। वॉश करने के साथ बाद कोई भी अच्छा सा टोनर या मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे अप्लाई करें। 1 वीक आपने इसको रेगुलर यूज़ करना है। इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्लीन करेगा और एक ज़बरदस्त सा ग्लो और निखार लाएगा आपके फेस पे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।